Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know from today's class, we are going to start the new chapter of your Indian economic development, that is human capital formation. Okay. So in the last class we have already completed the chapter that is poverty, and that one is chapter 4 of your Indian economic development. So in today's class we are going to start the new chapter, that is human capital. So let's get started. So इस चैप्टर में we are going to discuss that is what is physical capital and human capital. उसके मीनिंग पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या है फिजिकल कैपिटल का, ह्यूमन कैपिटल का, कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, कि जब हम लोग कंपेयर करते हैं फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को, उसको देखेंगे. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है. सो सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सो व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस क्या है. प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, की ह्यूमन कैपिटल जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स अकर होती हैं. So next topic that we will discuss, that is education sector in India. So importance of education, education की importance क्या है, growth of education sector in India, इंडिया में जो education का growth कैसे हुआ, educational achievement in India, जो भी educational achievement है इंडिया में वो कैसी है, and inadequacies and challenges in education, कि education में कौन कौन सी इनएडिक्वेसी है, कहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, या कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. एंड लास्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस, दैट इज़ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, की फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट एजुकेशन का क्या है. ठीक है. सो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट एजुकेशन का यही है कि एजुकेशन फॉर ऑल, सबसे मेन जो एक स्मॉलेस्ट और एकदम लार्जेस्ट भी कह सकते हैं, कि स्टेटमेंट में तो बहुत छोटा सा है बट इसकी मीनिंग की एजुकेशन फॉर ऑल, हम यहाँ पे सारे की एजुकेशन की बात करते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, राइट. सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, आपको पता ही है, इसको बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं. इंडियन टर्म है तो मतलब इंडिया की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो वन फैक्टर दैट हैज़ मेड अ ग्रेट डिफरेंस in the evolution of mankind is man's capacity to store and transmit knowledge. ठीक है. वन फैक्टर जो कोई भी इंडिविजुअल को मैनकाइंड के इवोल्यूशन में एक डिफरेंस करता है, वो क्या करता है, मैन की कैपेसिटी, कि वो कितना नॉलेज को स्टोर कर सकता है. ठीक है. देखिए, हम लोग किसी भी एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, किसी भी स्किल्ड अनस्किल्ड, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. क्योंकि वो किस पे हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, कि उनके नॉलेज पे, उनके स्किल्स पे, वो कैसी चीज़ों का रिएक्ट कर रहे हैं. तो इससे क्या है, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. सो वी नीड अ गुड डील ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल टू डू थिंग्स एफिशिएंटली. हमें क्या है, कुछ अच्छी ट्रेनिंग चाहिए, स्किल्स चाहिए, कि जैसे हम कुछ जो भी सारे काम कर रहे हैं वो एफिशिएंटली कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि प्रोफेशंस होते हैं, जो भी प्रोफेशन की बात जब हम लोग करते हैं तो प्रोफेशन में क्या है, आपको उस डिग्री लेनी होती है, उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपको क्रिएट करता है. टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सारे क्या है, इंजीनियर्स, उनके पास उसकी स्किल्स है, उनके पास उसकी ट्रेनिंग है, जो उनके काम को क्या करती है, एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाती है. सो वी नो दैट द लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन दैट ऑफ एन अनएजुकेटेड पर्सन. ठीक है. जो लेबर स्किल है, ठीक है, वो किसी भी एजुकेटेड पर्सन की वो क्या होगी, ज़्यादा ही होगी एज कंपेरिजन टू अनएजुकेटेड पर्सन. ठीक है. अब आप अपने सोच लो, कोई भी स्टूडेंट, और फिर वो सोचो जो किसी ने एजुकेशन नहीं लिया है. सो उसके बीच में आप अपना एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो. तो यही होता है कि जब किसी के पास स्किल्स और नॉलेज की बात होती है, कि अगर किसी के पास प्रॉपर स्किल है, नॉलेज है, तो उसके वे ऑफ थिंकिंग, टू डू वर्क, एवरीथिंग बिकम्स डिफरेंट. सो हेंस द farmer is able to generate more income than the latter. ठीक है. जो फार्मर मतलब जो पहले है, मतलब जो एजुकेटेड पर्सन है, उनकी इनकम ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू लेटर, मतलब जो बाद में.
एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसिक्वेंटली मोर, और जो इसका कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक ग्रोथ में वो भी ज़्यादा है. So education is sought not only as it confer higher earning capacity on people but also for its other highly valued benefit. अब अगर एजुकेशन मिलती है तो ये नहीं है कि बस उसकी जो इनकम है, सैलरी है, वही इंक्रीज़ कर जाएगी. उसके साथ ही साथ उसकी जो और भी अदर बेनिफिट्स हैं that will be also valued, उनकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी. सो इट प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड दी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी. ये क्या करता है, नॉलेज देता है, प्रोवाइड करता है कि जो भी डिफरेंट चेंजेस सोसाइटी में हो रहे हैं उनको हम लोग ईजिली समझ सकें. सो इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स इनोवेशन. अब किसी के पास प्रॉपर एजुकेशन होगा, सारी लेबर मतलब स्किल्स होंगे, ट्रेनिंग होगी, तो वो इनोवेशन के लिए भी सोच सकता है, मतलब क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़. सो मोर ओवर द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स फैसिलिटेट अडेप्टेशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी. अब अगर एजुकेटेड लेबर होंगे तो उनके पास अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो वो ईजिली उसको अडेप्ट भी कर सकते हैं. अब जिसको उसके बारे में पता ही नहीं है कि हमें इसको ऑपरेट कैसे करना है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई. फॉर एग्जांपल अभी तक क्या था कि लोग टाइपराइटर पे काम कर रहे थे, अब उनको कंप्यूटर दे दिया गया, अब उनको पता ही नहीं कि हमें इसको ऑपरेट कैसे करना है. तो उस केस में क्या होगा कि वो प्रॉपरली उसका एक आउटकम नहीं दे पाएंगे. इसीलिए बोला जा रहा है कि न्यू टेक्नोलॉजी को वो ईजिली अडेप्ट कर लेंगे जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन है. ठीक. सो ह्यूमन रिसोर्स कैन बी टर्न इनटू ह्यूमन कैपिटल. वही ह्यूमन रिसोर्स क्या हो जाएगा, वो टर्न हो जाएगा ह्यूमन कैपिटल लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर, बाय इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड हेल्थ. कि जब इन्वेस्टमेंट किस में करेंगे हम लोग, एजुकेशन में करेंगे, हेल्थ में करेंगे, तो वही ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल बन जाता है. सो द इन्वेस्टमेंट ब्रिंग्स हायर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अब जो भी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर मेरे को पढ़ाया गया 4 लाख में पढ़ाया गया, तो व्हाट अदर्स एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, मुझसे लोग क्या एक्सपेक्ट करें कि अगर मैंने 4 लाख दिया है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं रिटर्न में 2 लाख भी ना दे पाऊँ, मतलब मेरी इनकम नहीं. अगर मैंने 4 लाख किया तो एटलीस्ट मेरी इतनी इनकम हो कि 5 लाख और 6 लाख मैं अर्न करूँ. तो जब भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कोई भी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो उसके रिटर्न में यही सोचता है कि रिटर्न भी ज़्यादा आएगा. तो ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो लोगों का प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ अगर मिलती है तो उन लोगों की इनकम भी ज़्यादा होगी, नेशनल इनकम कंट्री की इंक्रीज़ करेगी, एंड देन इट विल लीड टू इंक्रीज इन दी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो वी नीड गुड ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, हमें क्या है, अच्छे ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत है टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल को प्रोड्यूस करने के लिए. दिस मीन्स दैट we need investment in human capital to produce more human capital out of human resources. मतलब अब हमें क्या है कि ह्यूमन कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल. जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज पे हमें ह्यूमन कैपिटल पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, जैसे हम और ह्यूमन कैपिटल को प्रोड्यूस कर सकें. अब बात आती है कि व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल. बात तो हम लोग कर रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्सेज ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है. ह्यूमन कैपिटल सिंपल ही मतलब होता है द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज एफिशिएंट यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज. ठीक है, सो द टॉपिक इज हियर फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. फिजिकल कैपिटल and human capital. ठीक है. सो कह रहा है मीनिंग में नॉर्मली द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज एफिशिएंट यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज. स्कार्स में मतलब फिजिकल रिसोर्सेज भी आएंगे और ह्यूमन रिसोर्सेज भी आएंगे. ठीक है, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास जो भी स्कार्स रिसोर्सेज हैं, ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज जो हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज और ह्यूमन रिसोर्सेज एज अ मैन पावर, हम उन स्कार्स रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करेंगे. अगर हम इन रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करते हैं, उनको प्रॉपरली कहाँ पे हमें कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. ये नहीं कि ऑलरेडी रिसोर्सेज और स्कैर्स, वो स्कैर्स हैं और हम उनका क्या कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं. नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ
पॉसिबल तभी है जब स्कैर्स रिसोर्सेज का भी हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. सो एज फिजिकल कैपिटल इज नीडेड टू मेक यूज ऑफ द फिजिकल रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन. ठीक है, फिजिकल कैपिटल की नीड क्यों है कि मेक यूज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, जो भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके हम प्रोडक्शन करें. सिमिलरली ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज क्या करता है, एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन. और ह्यूमन कैपिटल क्या करता है कि जो ह्यूमन के जो एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है. एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज है. अब ये गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इनको प्रोडक्शन वो हम लोग क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज है, ये बोल दिए दीज ऑल आर दी फिजिकल कैपिटल. बट उन गुड्स एंड सर्विसेज को हम कितना प्रॉपरली एफिशिएंटली इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बोलते हैं ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक कोई है जैसे मैं हूँ यहाँ पे और मेरे को मतलब कुछ भी मेरे को क्या है गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोड्यूस कर रही हूँ. ठीक है, मुझे पता है. तो एज ह्यूमन कैपिटल यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा, दीज ऑल आर दी फिजिकल कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल मतलब अगर मेरे पास प्रॉपर एजुकेशन होगी तो मैं उन सारे गुड्स को प्रोडक्शन करना बहुत इफेक्टिवली करूँगी. ठीक है, तो सिंपली जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो कैसे कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है, ये तो फिजिकल कैपिटल हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना. बट आप कितना एफिशिएंटली कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हो, ये किससे होता है, ह्यूमन कैपिटल से. ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में टू टाइप्स के कैपिटल यूज होते हैं. फर्स्ट होता है आपका फिजिकल कैपिटल, सेकेंड होता है आपका ह्यूमन कैपिटल. ठीक, सो फिजिकल कैपिटल होता है, इट इंक्लूड्स ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन. इसमें वो सारे रिसोर्सेज आते हैं जो प्रोडक्शन के लिए क्या है, रिक्वायर्ड होते हैं. लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, इक्विपमेंट. ठीक है, मतलब जो भी सारे रिसोर्सेज जो कोई भी प्रोडक्शन हमें करना है उसके लिए हमें यूज़ करना है. ठीक है, जिसमें प्लांट हो गया या कोई भी बिल्डिंग बन रही है उसमें ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट्स चाहिए, ये सारे क्या हो गए, फिजिकल कैपिटल. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन, नॉलेज इन अ नेशन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. ये किसकी बात करता है कि आपके पास कितनी स्किल है, आपके पास कितना नॉलेज है, आपके पास कितनी एबिलिटी है, आप कितना कोई भी काम करने में एक्सपर्टीज हो. ये सारे क्या होते हैं, ह्यूमन कैपिटल होता है. फिजिकल कैपिटल तो हो गया कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को हमें फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना है, हम प्रोड्यूस करें. बट आपके पास कितनी एबिलिटी है कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसकी प्रोडक्टिविटी को आप कितना इंक्रीज कर सकते हो, ये होता है ह्यूमन कैपिटल. और ह्यूमन कैपिटल के छोटे से एग्जांपल्स होते हैं, दैट इज एजुकेशन. एजुकेशन अगर प्रॉपर होगी तो हम कोई भी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं. और हेल्थ, अगर आपकी अगर फॉर एग्जांपल आप लोग की क्या है, हेल्थ सही नहीं है तो आपका कहीं भी कुछ काम करोगे मन नहीं लगता है. तो ये क्या है, आपकी एफिशिएंसी, एबिलिटी इंक्रीज नहीं हो पाएगी उस काम में जिस काम को आप कर रहे हो. ठीक है, तो इसको बोलते हैं दैट इज ह्यूमन कैपिटल. तो फिजिकल कैपिटल हो गया कि प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हम डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए. ह्यूमन कैपिटल हो गया कि आपके स्किल्स, आपकी एबिलिटी, आप कितना एक्सपर्टीज हो, आपके पास कितनी एफिशिएंसी है, नॉलेज है टू प्रोड्यूस दी एनी कमोडिटी. ठीक है, सो द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल इज इसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री. ठीक है, आपको पता है कि आप कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री में करना है तो फिजिकल कैपिटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन करना है गुड्स एंड सर्विसेज का तभी तो वो फिजिकल कैपिटल जनरेट हो रहा है. इफ देयर इज लो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, बट अगर ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कम होगा, सो यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल विल बी एट लो पेस. बट फिर उससे क्या होगा, जो यूटिलाइजेशन हो रहा है फिजिकल कैपिटल का, फिजिकल कैपिटल मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो लो पेस में होगा. क्यों, क्योंकि जब हम किसी का प्रोडक्शन गुड्स का करने जा रहे हैं और कोई भी ह्यूमन बीइंग ऐसा है उसको पता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजीज को यूज़ कैसे करना है, तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन है गुड्स का वो धीरे हो जाएगा. ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए, वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल चाहिए कि इसको प्रॉपर स्किल होगा, प्रॉपर नॉलेज होगा तो वो प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा. सो अगर लो पेस पे होगा देन लीडिंग टू लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी फिर
कमी हो जाएगी, क्योंकि जब स्पीड नहीं है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाएगा. सो एन इम्प्रूवमेंट इन मेंटल कैपेबिलिटी, स्किल, एक्सपर्टीज ऑफ द पीपल, सपोर्ट एंड इंक्रीज इन द ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, जैसे ही किसी के मेंटल कैपेबिलिटी इंक्रीज करेगी, लोगों का स्किल इंक्रीज करेगी, लोग एक्सपर्टीज होंगे, सपोर्ट एंड इंक्रीज इन द ह्यूमन कैपिटल, वो क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल में इंक्रीज होगा. इट इनेबल्स द ह्यूमन फैक्टर टू प्रोड्यूस मोर. अब ये क्या करेगा कि ह्यूमन को वो करेगा कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके. वही सेम चीज़ कि प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, जहाँ पे एक एजुकेटेड पर्सन को ले लें और एक अनएजुकेटेड पर्सन को ले लें, तो उनके प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि मे भी उसके सामने कंप्यूटर दे दिया जाए एंड ही और शी डोंट नो हाउ टू ऑपरेट इट, और वहीं सेकेंड पर्सन वो बैठा हुआ है, ही और शी इज़ वेटिंग फॉर समवन टोल्ड हाउ टू ऑपरेट इट, और सेकेंड वाला क्या है, उसको पता है कि ऐसे से करना है. तो प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस है, वो अभी किसी का वेट कर रहा है, वो सारे काम को आगे कर रहा है. तो फिजिकल कैपिटल प्रोडक्शन तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बट अगर उसके साथ ह्यूमन कैपिटल होता है, प्रॉपर स्किल्स होती है कोई भी ऑपरेट करने के लिए, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत रैपिडली इंक्रीज करती है. सो दिस इज योर ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल. नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज कंपैरिजन बिटवीन द फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में कैसे हम कंपेयर करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. कंपैरिजन, हम कंपेयर करेंगे ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में. फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, तो इधर लेते हैं फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. ठीक, सो फिजिकल कैपिटल इट इज यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. ये क्यों यूज होता है, प्रोड्यूस करने के लिए क्या, गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल क्यों, सॉरी फिजिकल कैपिटल क्यों यूज होता है, टू प्रोड्यूस दी गुड्स एंड सर्विसेज. ह्यूमन कैपिटल इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब ये क्या करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है. इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज. फिजिकल कैपिटल सिंपली मतलब कि हम लोग जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं. यहाँ पे क्या है, ह्यूमन कैपिटल का मतलब है ये एफिशिएंसी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल कैपिटल इज सोल्ड इन द मार्केट. फिजिकल कैपिटल क्या होते हैं, मार्केट में सोल्ड होते हैं, सोल्ड इन द मार्केट. ठीक है, हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज जाके परचेस करके आ जाते हैं कि इतना ये दे दो, इतना ये दे दो. बट जो ह्यूमन कैपिटल है, इट इज़ नॉट सोल्ड, ओनली द सर्विसेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल आर सोल्ड. मतलब अब अगर मेरे पास एजुकेशन है, मैं एजुकेशन को जाके सोल्ड नहीं कर सकती हूँ. जो इसकी सर्विस मुझे मिल रही है, या मैं सर्विस दे रही हूँ या सर्विस ले रही हूँ, उसको सोल्ड किया जाता है ना, मैंने पेमेंट इतना किया. बट मेरे पास जो एजुकेशन है, वो उसको मैं जाके बाजार में नहीं कह रही ये लो 5,000, ये लो 10,000, नहीं. बट अगर फिजिकल कैपिटल की बात होती है तो इसको हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सोल्ड कर सकते, नॉट सोल्ड. थर्ड इज it depreciate over time due to continuous use and due to change in pattern of demand. ठीक है, जो इसकी वैल्यू है, मतलब जो भी गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डेप्रिशिएट हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आप लोग अकाउंटेंसी में देखते हो कि जो भी हम लोग प्लांट एंड मशीनरी, जो भी गुड्स ले रहे हैं, उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट करती जाती है फिजिकल कैपिटल. बट ह्यूमन कैपिटल की एफिशिएंसी, ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं करती है. किसी के पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, किसी के पास उसी इंसान को 10 ईयर्स का हो रहा है, 15 ईयर्स का हो रहा है, 20 ईयर्स का हो रहा है, तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं करी, उसकी वैल्यू एप्रिशिएट करी है. सो इसमें क्या होता है कि जो वैल्यू होती है, जो कुछ भी है, गुड्स है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करती है, और ह्यूमन कैपिटल में डेप्रिशिएट नहीं करती, उसकी जगह पे वो एप्रिशिएट करती है. तो कह रहा है देयर इज नो डेप्रिसिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल. यहाँ पे
डेप्रिसिएशन ह्यूमन कैपिटल का नहीं होता है, बट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स एफिशिएंसी। बट यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट करना कंटिन्यूसली, जैसे अभी मैं कुछ यहाँ पे कर रही हूँ, फिर मैं कोई और डिग्री ले रही हूँ, कुछ और कर रही हूँ, डिप्लोमा, तो ये सारी क्या है, मेरी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। इसमें क्या है, वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है, इसमें वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती है, बट एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है फिजिकल कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल। जो फिजिकल कैपिटल होते हैं, जैसे गुड्स हो गया, मशीनरी हो गया, ये जो भी ओनर है, फॉर एग्जांपल मेरा गुड्स है, वो मेरे से सेपरेट हो सकता है कि गुड्स था, उसको मैंने सोल्ड कर दिया, या वो कहीं पे यूज्ड हो गया, तो वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया। बट वही मेरी जो एफिशिएंसी है, मेरी जो एबिलिटी है, मेरी जो कह सकते हैं कि मेरे एक्सपर्टीज़ में जिसमें, वो कभी मेरे से अलग नहीं हो सकती है, वो मेरे टिल डेथ तक वो मेरे साथ ही रहेगी। ये क्या होता है, तो ह्यूमन कैपिटल में कभी भी किसी की एफिशिएंसी कुछ भी सेपरेट नहीं हो सकता है। अगर आप प्रॉपर, कुछ भी आपके पास स्किल्स है, सब कुछ है, तो आपके पास ही वो रहेगी, आप उसको, आपसे कोई अलग नहीं कर सकता है। बट इसमें क्या है, जो भी ओनर है, इसमें क्या है, वो वैल्यू, वो गुड्स जो भी है, वो सेपरेट हो सकती है फ्रॉम इट्स ओनर। नेक्स्ट वन इज दैट इज formation of physical capital is an economic and technical process। जो फॉर्मेशन है फिजिकल कैपिटल का, वो क्या है, इकोनॉमिक और टेक्निकल है। मतलब हमें क्या है, इकोनॉमिक मतलब कि हमें उस पर कुछ पेड करना है, और वो टेक्निकल प्रोसेस है कि हमें उसको लर्न करना है कि हम कैसे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स हम कैसे प्रोडक्शन करते हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज पार्टली अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस क्यों, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे क्या होते हैं, सोशल प्रोसेस, एंड पार्टली अ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ द पोसेसर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। और ये कॉन्शियस एफर्ट होता है, मतलब वो कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहा है जो भी ह्यूमन कैपिटल को ले रहा है। फॉर एग्जांपल मेरा क्या एक सोशल प्रोसेस है कि मुझे एजुकेशन मिला, मेरे पास प्रॉपर हेल्थ की फैसिलिटीज़ है, और मेरा एक एफर्ट भी है साथ में कि उन एजुकेशन को मैं प्रॉपरली कितना अच्छे से इम्बाइब कर रही हूँ। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये ह्यूमन कैपिटल क्या करता है, उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दे रहा है। ये क्या है, मार्केट में सोल्ड हो सकता है, बट ये सोल्ड नहीं हो सकता है। ये किसी भी ओनर से सेपरेट हो सकता है, बट ये सेपरेट नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अभी तक ये हम लोग ने पढ़ा दैट इज ह्यूमन कैपिटल क्या होता है ना। अब पढ़ेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कैसे होगा। ठीक है, एबिलिटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, स्किल्स बढ़ती है, बट कैसे ये फॉर्म होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल formation. Okay, so human capital formation implies the addition to the stock of abilities and skills among the population of the country. Human capital formation क्या होता है, इम्प्लाई करता है कि एडिशन हो रहा है किसमें, जो भी आपकी एबिलिटी है, जो भी आपकी स्किल्स है, जो भी टोटल कंट्री की पॉपुलेशन, मतलब आपके पास जो भी एफिशिएंसी है, स्किल्स है, एबिलिटी है, उसमें कुछ भी आपके स्टॉक में एडिशन हो रहा है जो भी पूरे कंट्री की पॉपुलेशन है। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स who have the skills and expertise which are important for the economic, social, political development of the country. यही इसकी एक डेफिनेशन कह सकते हैं कि इसको शॉर्ट में HCF लिखते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग and increasing the number of persons who have the skills, who
have the skills and expertise जिसको बोलते हैं which are important for the economic, social and political development of country. ठीक है, दैट मीन्स कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है. किस चीज़ का प्रोसेस है? ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स. किसको एक्वायर करना और इंक्रीज करना नंबर ऑफ पर्सन्स को हु हैव, जिसके पास स्किल्स है एंड वो एक्सपर्टाइज है और एक्सपर्टीज है किसी भी एरिया में, विच आर इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट है फॉर द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंट्री के लिए ज़रूरी है. मतलब किसी भी पर्सन्स के अंदर एबिलिटी को फॉर्म करना, जनरेट करना, जो किसके लिए ज़रूरी है? फॉर द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है. सो द फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन कैपिटल इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कैसे होगा? कि हम लोग ह्यूमन कैपिटल जो हैं उनमें हम इन्वेस्ट करें टू मेक देम मोर एफिशिएंट, उनको ज़्यादा एफिशिएंट करने के लिए, सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्स प्लेस, जिससे क्या हो? इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके. सो देयर इज वन डेफिनेशन इज गिवन देयर. According to Professor G.M. Meyer, human capital formation is the process of same thing is written. So the human capital formation is the process of acquiring and increasing the number of persons who have skills, जिसके पास skill हो, education हो, experience हो, which are critical for the economic, political development of a country. जो किसी भी political, social development of a country के लिए बहुत ज़्यादा important है. ओके. तो क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया हम लोगों ने? इंट्रोडक्शन देखा कि ह्यूमन कैपिटल का इंट्रोडक्शन क्या है. नेक्स्ट हमने देखा कि फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल क्या होते हैं. सो फिजिकल कैपिटल विच इज़ हेल्पफुल फॉर प्रोड्यूसिंग दी गुड्स एंड सर्विसेज. ह्यूमन कैपिटल विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ टू प्रोड्यूसिंग दी गुड्स एंड सर्विसेज. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस है किस चीज़ का? एक्वायर करने का और इंक्रीज करने का. किसको? द नंबर ऑफ पर्सन. इंक्रीज नंबर ऑफ पर्सन्स को इंक्रीज करो हु हैव, जिनके पास स्किल्स हो, एक्सपर्टीज हो, विच आर इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट है कंट्री के इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज सोर्सेज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो हम लोग ने समझ गया, जो किसी की एफिशिएंसी और ये सबको इंक्रीज करता है. बट अगर जब हम लोग बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम लोग इसको इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. तो द टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल. Sources of human capital formation. Okay. So first one is that is expenditure on education. Next one is expenditure on health.
Next one is on the job training. Next is expenditure on migration. And last one is expenditure on information. Okay, so these all are the some sources of the human capital formation, and this topic we will start in the next class.